अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग जहां भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्लाह के हिफ्ज़ ईमान में होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने जानना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड हैं। उसके बाद दोस्तों जिस तरह से आप लोगों को इल्म होगा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिफाइन किया था हमने और एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हल किया था। आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको कंप्लीट दोस्तों हम लोग हल करेंगे। आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम है हमारे इस चैनल पर तो छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से कि आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन पर क्लिक कर दें, क्योंकि इस चैनल पर हम लोग अपलोड करने वाले हैं 10th क्लास की मैथमेटिक्स का मुकम्मल कोर्स। अब दोस्तों जान लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के कितने मेथड हैं। दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के 3 मेथड हैं। नंबर 1 बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर और बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। दोस्तों आज हमने बाय फैक्टराइजेशन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने का तरीकाकार जानना है और क्वेश्चन नंबर 2 जो कि एक्सरसाइज 1.1 का है उसको मुकम्मल हल करेंगे। तो चलें दोस्तों अब हल कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को और जान लेते हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड को। अब दोस्तों हल करेंगे एक्सरसाइज 1.1 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो दोस्तों हमने कल हल किया था अपने प्रीवियस लेक्चर में। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम हैं हमारे इस चैनल पर तो इसको कर लीजिए सब्सक्राइब और मैं डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन नंबर 1 का लिंक दे देता हूं दोस्त, उस पर आप क्लिक करके क्वेश्चन नंबर 1 को भी हल करना सीख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफाइन है क्वेश्चन ये, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने बाय फैक्टराइजेशन से जो है वो हल करना है। तो यहां पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का यूजर नंबर 1 है और वो है एक्स स्क्वायर मनफी एक्स मनफी 20 इज इक्वल टू 0 के। अब दोस्तों इसमें देखें जो a है उसकी कीमत गिवन है और a की कीमत यहाँ पे है इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 1 और b की कीमत जो है वो है -1 और जो c है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वो है -20। तो हमने सबसे पहले AC फाइंड करना है। AC मीन्स एक्स स्क्वायर का जो यहाँ पे ये है अद्धिसर जो है ये वाला, इसको C से मल्टीप्लाई करना है यानी AC, और ये 1 है मल्टीप्लाई -20 इज इक्वल टू -20। अब दोस्तों हम लोगों ने फैक्टराइजेशन करनी है यानी फैक्टर बनाने हैं। तो फैक्टर बनाना बहुत आसान है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से यानी 1 को हमने 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इज इक्वल टू 20। उसके बाद दोस्तों इसको 2 पर 20 को डिवाइड कर देंगे तो 10 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू 20। उसके बाद दोस्तों 3 पर 20 जो है वो मुकम्मल तौर पर डिवाइड नहीं होगा तो 4 पर हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 20। अब दोस्तों यहां से हमने देखना है कि ऐसा जोड़ा तलाश करना है इनमें से फैक्टर्स में से जिसमें से अगर एक को तफरीक किया जाए तो ये वाला यानी मनफी आ जाए। तो -5 में +4 ऐड कर दिया जाए तो दोस्तों यहाँ पे मनफी जो है वो x आ जाता है। अब दोस्तों इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बस यही की पॉइंट है दोस्तों, एक्स स्क्वायर -5x + 4x -20 इज इक्वल टू 0। उसके बाद दोस्तों यहाँ से हम लोग x को कॉमन निकाल लेंगे और ये होगा x -5 यानी ये जो दो टर्में थी इनमें से हमने x को कॉमन निकाल लेना है। उसके बाद दोस्तों ये वाली जो नेक्स्ट 2 टर्म है इनमें से हम लोग +4 को कॉमन निकाल लेंगे और जब +4 को कॉमन निकालेंगे तो ये होगा x -5 इज इक्वल टू 0।
उसके बाद दोस्तों यहाँ पे होगा x प्लस 4 इंटू एक्स -5 इज इक्वल टू 0 के। अब दोस्त इसके बाद x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और कोमा x -5 इज इक्वल टू 0 के। अब दोस्त यहाँ पे देखें ये जो प्लस 4 है इक्वल से दूसरी तरफ जाएगा तो -4 हो जाएगा, x इज इक्वल टू -4 और यहाँ पे देखें ये जो x यहाँ पे ये जो -5 है इक्वल से दूसरी तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा +5। अब दोस्तों इस इक्वेशन का जो हल सेट होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो होगा यहाँ पे यानी -4 x की कीमत होगी या 5 होगी। तो यानी या तो 4 के लिए b ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है अगर अननोन वेरिएबल जो है x उसकी कीमत आ चुकी है दोस्तों -4, अगर इसमें पुट करेंगे तो ये इक्वेशन जो है वो 0 के इक्वल आ जाएगी। बिल्कुल इसी तरह से अगर 5 जो है वो अननोन वेरिएबल की कीमत रखेंगे तब भी ये इक्वेशन जो है वो 0 के इक्वल आएगी। अब दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का जूस नंबर 2 हल करेंगे जो कि बहुत सिंपल है। सबसे पहले उसकी स्टेटमेंट लिख लेते हैं, 3y² इज इक्वल टू y इंटू y -5। अब दोस्त देखें ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, हम पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे और इस y को हम लोग इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ये इस तरह से फॉर्म इसकी हो जाएगी कि 3y² इज इक्वल टू y² -5y। अब दोस्तों जब इन दोनों टर्म्स को बराबर से इस पार शिफ्ट करेंगे यानी बराबर से इस साइड पे लेके आएंगे तो इनके साथ जिस टर्म के साथ प्लस का साइन है वो मनफी हो जाएगा, जिस तरह से y² के साथ प्लस का साइन है तो ये -y² हो जाएगा और इसके साथ मनफी का साइन है तो ये +y हो जाएगा और इज इक्वल टू 0 के। अब यहाँ पे ये इस तरह से हो जाएगा कि 3y² में से जो है y² निकाल देंगे तो ये 2y² हो जाएगा और ये यहाँ पे +y इज इक्वल टू 0 के। अब देखें दोस्तों हमको इस बात का इल्म है कि जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो इज इक्वल टू होती है इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के। अब इस इक्वेशन में देखें हमारे पास जो a है वो अवेलेबल है इज इक्वल टू 2k, यानी x² का या y² का अननोन जो क्वांटिटी है उसका जो अद्दी सर है वो 2 है। उसके बाद b जो है वो है 5k, जबकि c जो है वो इज इक्वल टू 0 के, यानी यहाँ पर c किसके इक्वल है 0 के है। तो दोस्तों देखें अब इसको हम लोग गौर से देखें तो इसमें से हम कॉमन निकाल सकते हैं और y आसानी से कॉमन निकल सकता है इसमें से। तो जब AC मालूम करेंगे तो वो होगा दोस्त यहाँ पे 2 ज़रब 0 इज इक्वल टू 0 के, लिहाजा इसके कोई भी हम लोग फैक्टर नहीं बना सकते। लेकिन इसमें से हम लोग y कॉमन निकाल सकते हैं। तो जब हम लोग y निकालेंगे इसमें से कॉमन यानी 2y² प्लस 5y इज इक्वल टू 0 में से y कॉमन निकालेंगे तो ये होगा 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 के, और y इज इक्वल टू 0 एंड 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 के। अब दोस्त यहाँ पे y की कीमत या तो 0 होगी या फिर 2y इज इक्वल टू -5, यानी ये प्लस का है बराबर से उस तरफ जाएगा तो -5 हो जाएगा और उसके बाद ये 2 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है बराबर से उस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, y इज इक्वल टू -5/2। तो इस प्रॉब्लम का जो हल है वो निकल आया स्टूडेंट्स, यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो है या तो y की कीमत 0 होगी या फिर y की कीमत -5/2 होगी। अब दोस्तों एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 यानी जिसमें हमने
सॉल्व करना है किसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय फैक्टराइजेशन से उसका जुज नंबर 3 हल करते हैं। और जुज नंबर 3 जो है वो कुछ इस तरह से है, यानी 4 - 32 टाइम x इज इक्वल टू 17 यानी 17 टाइम x स्क्वायर। तो इस इक्वेशन को पहले हम लोग क्वाड्रेटिक जो है स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन की उसमें लिख लेते हैं। तो दोस्तों ये दोनों टर्में देखें, ये दोनों ने बराबर से उस पार शिफ्ट होना है। तो इन दोनों टर्मों की जो यहाँ पे है साइन वो चेंज हो जाएगा, यानी 17x स्क्वायर प्लस 32x मनफी 4, यानी यहाँ पे देखें 32 था मनफी 32 और बराबर से उस पार जब जाएगा तो ये प्लस 32 हो जाएगा। और यहाँ पे 4 के साथ देखें प्लस है, बराबर से उस साइड पे जाएगा तो ये मनफी 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 के। तो उसके बाद दोस्तों हमने इसमें देखना है कि a की कीमत कितनी है। a इज इक्वल टू 17 है और b जो है इस इक्वेशन में इज इक्वल टू 32 और यहाँ पे जो c है इज इक्वल टू मनफी 4। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग ac फाइंड करेंगे। ac इज इक्वल टू 17 यानी 17 मल्टीप्लाई मनफी 4। यानी दोस्तों जब 17 को 17 को मनफी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा मनफी 68। तो दोस्तों यहाँ पे हमने 68 के फैक्टर बनाने हैं कि 1 मल्टीप्लाई 68। उसके बाद दोस्तों 68 को हम लोग यहाँ पे डिवाइड करेंगे और 2 पर जब डिवाइड करेंगे तो आएगा यहाँ पर 34। अब दोस्तों यहाँ पे देखें 34, अब 34 में से 2 अगर हम लोग निकाल देते हैं तो 32 आता है, यानी यहाँ पे 2 जो है ये होगा मनफी और 34 जो है वो होगा मस्बत। तो फैक्टर हमने दोस्तों फाइंड कर लिया है। तो इसको इस तरह से लिखेंगे 17x स्क्वायर प्लस 34x मनफी 2x मनफी 4 इज इक्वल टू 0 के। अब दोस्तों यहाँ पे देखें 17x जो है वो कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पे x रह जाएगा और प्लस क्या आ जाएगा, यहाँ पे दोस्तों 2 आ जाएगा। अब इन दोनों टर्मों में से +2 कॉमन निकल आएगा तो x + 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 0 के। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखें 17x + 2 और यहाँ पे होगा x + 2 इज इक्वल टू 0 के। अब 17x + 2 इज इक्वल टू 0 के और x + 2 इज इक्वल टू 0 के। अब यहाँ पे होगा 17x इज इक्वल टू मनफी 2 के और ये होगा x इज इक्वल टू मनफी 2 के। अब x इज इक्वल टू मनफी 2 ओवर 17 और x इज इक्वल टू मनफी 2 के, यानी हमने हल सेट जो है वो मालूम कर लिया है। x की कीमत या तो मनफी 2 ओवर 17 होगी या फिर मनफी 2 होगी। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का 4 चूज कर लेते हैं और वो है x स्क्वायर मनफी 11x इज इक्वल टू 152। अब दोस्तों यहाँ पे देखें ये 152 है, बराबर से इस तरफ आएगा तो ये मनफी हो जाएगा और इसकी फॉर्म कुछ इस तरह से हो जाएगी जो कि स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म है। अब इसमें देखें दोस्तों हमने देखना है कि a की वैल्यू कितनी है 1 और b की कितनी है दोस्तों -11 और c की कीमत कितनी है -152। तो हम लोग यहाँ पे -152 को a से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ac हम फाइंड करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई मनफी 152 इज इक्वल टू मनफी 152 आ जाएगा। अब दोस्तों 152 के हम लोग फैक्टर बनाएंगे 152। अब 152 जो है वो 2 पर डिवाइड हो जाता है। जब दोस्तों 152 को 2 पर हम लोग डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 76।
यानी 76 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 152 हो जाता है। उसके बाद दोस्तों इसको 3 पर हम डिवाइड नहीं कर सकते, 4 पर ये 152 जो है मुकम्मल तौर पर डिवाइड हो जाता है और यहाँ पे आता है 38। उसके बाद दोस्तों हम लोग 5 पे इसको डिवाइड नहीं कर सकते, 6 पे डिवाइड नहीं कर सकते, 7 पे नहीं कर सकते, 8 पे डिवाइड हो सकता है और 8 पे 152 को जब डिवाइड करेंगे तो 19 आएगा। तो दोस्तों जब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि अलामत कौन सी है, मनफी की, तो 19 में से जब हम लोग 8 निकालेंगे तो 11 आ जाएगा, यानी मनफी 11 प्लस 8। तो इसको इस तरह से दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 19x प्लस 8x मनफी 152 इज इक्वल टू 0। तो अब इसमें से हम लोग कॉमन निकाल लेंगे x, तो ये x मनफी 19 हो जाएगा और यहाँ पे दोस्तों हमने कॉमन निकालना है 8 प्लस 8, तो ये होगा x मनफी 19 इज इक्वल टू 0 के। अब दोस्तों इसको लिख लेंगे कि x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 के और x मनफी 19 इज इक्वल टू 0 के, और ये होगा दोस्तों x इज इक्वल टू मनफी 8 और यहाँ पे होगा x इज इक्वल टू प्लस 19। ये हल सेट हमारा निकल आया। अननोन वेरिएबल की कीमत या तो मनफी 8 होगी या फिर 19 होगी। अब दोस्तों एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका जुज नंबर 2 जो है वो हल कर लेते हैं। अब दोस्तों इसमें देखना है हमने कि इस क्वेश्चन में जो यहाँ पे ये आ रहे हैं, ये देखें, ये फ्रिक्शन में डिनोमिनेटर है, तो हम लोगों ने क्या करना है, इन तीनों टर्मों के डिनोमिनेटर को हर टर्म से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे देखें, ये जो डिनोमिनेटर है x इसका, इसको छोड़ देना है और x प्लस 1 और 12 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। यानी यहाँ पे आप लिखेंगे 12x प्लस 1 और फिर ये वाली टर्म x प्लस 1। उसके बाद दोस्तों जब हम लोगों ने इस टर्म को मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे ये आपने सूत्र याद रखना है, तो इसको छोड़ देना है, यानी x प्लस 1 को छोड़ देना है और इन दोनों को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 12 टाइम x इंटू एक्स इज इक्वल टू दिस। अब इसके बाद दोस्तों देखें, हमने जब इस टर्म के साथ जो डिनोमिनेटर है वो मल्टीप्लाई करना है तो इसको हमने छोड़ देना है और ये x इंटू एक्स प्लस 1 और 25। ये दोस्तों हम लोगों ने ये सवाल जो है अब अपने लिए एक हलवा बना लिया, यानी बहुत आसान बना लिया, इसको हम आसानी से हल कर लेंगे। अब दोस्तों इसको देखें, ये हम लोग इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, इसको दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं, अब देखें दोस्तों इसको हम लिख सकते हैं 12 टाइम एक्स प्लस 1 होल का स्क्वायर, और ये दोस्तों होगा 12 टाइम एक्स स्क्वायर, और उसके बाद ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 25x को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 25 टाइम एक्स स्क्वायर प्लस 25x। अब दोस्तों इस को हम लोग ओपन करेंगे तो ये 12 टाइम ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और उसके बाद प्लस 2x प्लस 1, ये हमने जस्ट फार्मूला ओपन किया दोस्तों। उसके बाद ये यहाँ पे होगा 12x स्क्वायर और ये होगा 25x स्क्वायर प्लस 25x। उसके बाद दोस्तों ये 12 ने अंदर मल्टीप्लाई हो जाना है इन सारी टर्मों के साथ और ये हो जाएगा 12x स्क्वायर और यहाँ पे आएगा 24x और ये होगा दोस्तों 12। उसके बाद यहाँ पे ये 12x स्क्वायर और ये होगा 25x स्क्वायर और ये होगा 25x। बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। तो उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, ये देखें, ये यहाँ पे 12x स्क्वायर और ये 12x स्क्वायर दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये होगा 24x स्क्वायर और यहाँ पे ये देखें दोस्तों प्लस 24x प्लस 12 इज इक्वल टू 25x स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 25x। अब ये दोनों टर्में बराबर से उस पार शिफ्ट हो जाएंगी, यानी इस साइड पे आएंगी तो इनके साइन तब्दील हो चुके होंगे। तो यहाँ पे दोस्तों इस तरह से हो जाएगा कि इन टर्मों को दोस्तों, अब दोस्तों इन टर्मों को हम लोग इस तरफ ट्रांसफर कर देते हैं तो इनके तमाम के तमाम साइन जो है वो तब्दील हो जाएंगे, यानी 25x स्क्वायर और ये 24x स्क्वायर जब उस तरफ जाएगा तो ये मनफी 24x स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों प्लस 25x
और ये देखें ये जो 24 है ये उस तरफ जाएगा तो ये मनफी हो जाएगा 24x। उसके बाद दोस्तों ये +12 है इस तरफ जाएगा तो ये -12 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x² प्लस x -12 इज इक्वल टू 0 के। अब दोस्तों इसमें हम लोग फाइंड कर लेते हैं कि a की कीमत क्या है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू -12। तो दोस्तों AC जब फाइंड करेंगे AC इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई -12 इज इक्वल टू -12। तो अब हमने फैक्टर बनाने हैं दोस्तों। फैक्टर जो है वो बहुत आसान होंगे इस प्रॉब्लम के। तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ फैक्टर। 1 मल्टीप्लाई 12, 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे आ जाएगा 6 और 3 यहाँ पे आ जाएगा 4। जो दो अब दोस्तों हमने देखना है यहाँ पे अगर मनफी की लामत हुई तो इसमें से हमने तफरीक करना है, यानी 4 में से हम लोग 3 निकाल देंगे तो 1 आ जाएगा। तो इसकी फॉर्म कुछ इस तरह से हो जाएगी कि x² मनफी 4 प्लस 4x मनफी 3x और -12 इज इक्वल टू 0 के। अब दोस्तों इसमें से हमने कॉमन निकाल लेना है x को और ये हो जाएगा x +4 और इसमें से -3 को और ये होगा x +4 इज इक्वल टू 0 के और ये हो जाएगा x -3 इज इक्वल टू 0 के और ये होगा x +4 इज इक्वल टू 0 के। अब दोस्तों यहाँ पे देखें ये जो है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा x इज इक्वल टू +3 और x इज इक्वल टू -4 और ये जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो अननोन क्वांटिटी थी उनका हल निकल आया है 3 व -4। अब दोस्त हम क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 2 है उसका जुज नंबर जो 6 है उसको हल करेंगे। और जुज नंबर 6 में देखें तीनों टर्मों के डिनोमिनेटर हैं। तो हमने जो फर्स्ट टर्म है उसका जो डिनोमिनेटर है उसको छोड़ के बाकी दोनों टर्मों के जो डिनोमिनेटर हैं उनको फर्स्ट टर्म के नोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2 × x - 3 × x - 4 इज इक्वल टू। उसके बाद दोस्तों जो सेकंड टर्म का नोमिनेटर है उसको इसके डिनोमिनेटर को छोड़ के बाकी दोनों जो यहाँ पे हैं टर्में उनके डिनोमिनेटर से जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे और बिल्कुल इसी तरह से थर्ड टर्म के साथ हम लोग करेंगे, यानी थर्ड टर्म का जो डिनोमिनेटर है उसको छोड़ के बाकी टर्मों के डिनोमिनेटर से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सॉरी यहाँ पे जो x था। उसके बाद दोस्तों हमने क्या करना है, उसके बाद इसको मोर सिंप्लीफाई करना है और जब मोर सिंप्लीफाई करेंगे तो इन को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। x × x - 4 -3 × x - 4। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे x × x - 4 और -9 × x - 4 और बिल्कुल इसी तरह से -1 लिख लेंगे x × x - 3 और -9 × x - 3। उसके बाद दोस्तों इसको मोर सिंप्लीफाई करते हैं 2 और ये जो है x इसको मल्टीप्लाई कर देंगे x² - 4x और 3x - 12। उसके बाद दोस्तों इसको x² - 4x -9x -+36 और -1 × x² -3x और ये होगा -9x और +27। उसके बाद दोस्त हमने इसको और सिंप्लीफाई करना है तो ये हो जाएगा ये 2x² -7x +12 और यहाँ पे हो जाएगा x² जो 13x +36 और ये हो जाएगा दोस्त यहाँ पे -1 × x²
-12 प्लस 27। इसको दोस्त और मोर सिंप्लीफाई करते हैं, यानी 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2x -14x प्लस 24, और ये हो जाएगा दोस्त x की 2 -13x प्लस 36, और ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -x प्लस 12x -27। इसको और तो सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पे ये होगा 2x जो है, x की 2 जो है ये इस x की 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद दोस्त यहाँ पे देखें, इसको और सिंप्लीफाई हम लोग कर सकते हैं आसानी से, और हमने इसको अब और सिंप्लीफाई करना है। तो ये इसके साथ दोस्त यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। अब हमने देखना है 2x की 2 -14x प्लस 24 इज इक्वल टू -x -27। 36 में से मनफी कर देंगे 27 और प्लस 9 आ जाएगा, यानी -x प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 9। यहाँ पे आ जाएगा +9। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इसको इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये कुछ इस तरह से हो जाएगा 2x। उसके बाद -14x प्लस x 24 -9 इज इक्वल टू 0 के। इसको दोस्त हम लोग मोर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x और -13x, और यहाँ पे दोस्त आ जाएगा 24 में से 9 निकाल देंगे तो यहाँ पे दोस्त आ जाएगा 15 यानी 15। अब दोस्त इसमें ए की कीमत देख लेते हैं 2 है, बी -13 है और जो सी है वो इज इक्वल टू 15। तो ए सी दोस्त मालूम कर लेते हैं और ए सी इज इक्वल टू होगा यहाँ पे, यानी 2 को हम लोग 15 से जब अब ए सी फाइंड कर लेते हैं। जब 2 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी आ जाएगा 13 और 2 को 15 से मल्टीप्लाई करने के बाद (13) आ जाएगा, और 13 को जब 2 पर डिवाइड करेंगे तो 15, 2 को 15 से तकसीम, तो ये दोस्त हम लोग फैक्टर बना रहे हैं तो इसके फैक्टर बना लेंगे, यानी 13 -13 में से 2 निकाल देंगे तो ये फैक्टर बन चुके हैं। (2x² -10x
-13x 3x 2x² -10x -3x + 15 = 0। तो 2x कॉमन निकाल लेंगे, तो x -5 और यहाँ पे आ जाएगा -3 कॉमन निकाल लेंगे, तो x -5 = 0 के। अभी हो जाएगा 2x -3 = 0 के और x -5 = 0 के। तो 2x -3 3 के और x = 5 के। अब x = 3/2 के और x = 5 के। तो दोस्त ये हमारी प्रॉब्लम का हल होगा और x की कीमत या तो 3/2 होगी या फिर 5 होगी, 3/2 होगी या फिर 5 होगी। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दोस्तों। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम हैं हमारे इस चैनल पर, मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के बटन पर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लोग मैथमेटिक्स का मुकम्मल कोर्स अपलोड करेंगे। ओके दोस्त।